NA-240 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। NA-240 में ज़िमनी इलेक्शन आज हो रहा था। 5 बजते ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और पोलिंग स्टेशन में जो अफराद मौजूद हैं सिर्फ वही अफराद अब वोट कास्ट कर सकेंगे। अंदर जाने की अब किसी को इजाज़त नहीं होगी क्योंकि 5 बजे तक का टाइम था और 5 बजते ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन पोलिंग का अमल अभी जारी है क्योंकि वो अफराद जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। जबकि NA-240 ज़िमनी इलेक्शन लांडी में शदीद फायरिंग हुई। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। सियासी जमात की रैली आने के बाद इलाके में शदीद फायरिंग हुई। नामालूम अफराद ने इलाके में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद करवा दिए। तो NA-240 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे आज। लांडी में शदीद फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल नसीर। बिलाल, क्या वाक़यात आज पेश आया दिन भर और क्या सूरत हाल रही? देखिए, पुरअमन तौर पर पूरा इलेक्शन चल रहा था, लेकिन अचानक से लांडी 6 का इलाका है जहां पर अचानक से कशीदगी जो है वो शुरू हुई है 2 सियासी जमातों में। और उसके बाद देखते ही देखते हवाई फायरिंग, लाठियां चलने से अतराफ का इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अब से कुछ देर पहले भी एक सियासी जमात की रैली जो है वो जैसे यहाँ पर आई है तो दूसरी जमात कैंप लगा हुआ था, वहां पर शदीद हवाई फायरिंग हुई है जिसमें 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका जो है मैदान जंग बना रहा है। काफी शदीद हवाई फायरिंग की गई है दोनों अतराफ से और जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई और जो अतराफ की दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। तकरीबन 15 मिनट तक ये हवाई फायरिंग सभी चलती रही है। अतराफ में पोलिंग स्टेशन भी मौजूद है। जिसके बाद अब जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंची है। इसके हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और जो बड़ी तादाद में दोनों सियासी जमातों के कारकुनान हैं उनको गलियों में मुंतकिल किया गया है। हवाई फायरिंग का सिलसिला जो है वो वक्त से जारी है और इस वक्त भी जारी है। कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेंजर जो है उसके दस्ते यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं। जी ठीक है, यानी कि अभी भी वक्फे से हवाई फायरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। आप साथ ही रहिएगा बिलाल। हमारे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, NA-240 के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, कौन कौन से उम्मीदवार थे और ये जो बेसिकली आज फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं और अभी भी वक्फे से फायरिंग हो रही है, बिलाल नसीर बता रहे हैं, कौन सी जमातें हैं और किन वजूहात की बिना पर ये फायरिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं? असलम खान, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। जी, आज 240 का ये ज़िमनी इंतखाब था और पहले भी फायरिंग के वाक़यात पेश आए और अभी भी इस वक्त बिलाल बता रहे हैं कि वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। मैं ये पूछ रहा था कि एक तो 240 जो NA है इसके बारे में बता दें, इसके उम्मीदवार कौन से हैं और ये जो फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है ये कौन लोग हैं, कौन सी जमातें हैं जिनके दरमियान चल रहा है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाक सरजमीन पार्टी पर और पाक सरजमीन पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर इल्जाम लगाया है कि धांधली भी की जा रही है और उनके कारकुनों ने हमला किया। PSP की जानिब से कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने अनीस कैम खानी की गाड़ी पर भी हमला किया और मुस्तफा कमाल पर भी हमला किया। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा वो ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि अनीस कैम खानी और मुस्तफा कमाल के जो गनमैन है उन्होंने MKM के कारकुनों को, MKM के सपोर्टर्स पर तशद्दुद किया और हवाई फायरिंग की। इसी तरह TLP के जो कारकुनान है वो भी इस इलाके में मुतहरिक है और वो भी इल्जाम लगा रहे हैं कि इन दोनों जमातों की जानिब से हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये सिलसिला शुरू हुआ था तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के बाद से इस इलाके में एक तसादुम की सी कैफियत देखने में आई। अगर बात करें टर्न आउट 3 बजे तक 5 से 8% था, ऐसा बताना है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की जानिब से। यानी दिन भर यहाँ पर जो पोलिंग थी वो बहुत सुस्त रवि का शिकार रही थी। 5,25,000 से ज्यादा यहाँ वोटर हैं और बमुश्किल 25 से 30,000 वोट कास्ट हुए थे 3 बजे तक। 3:30 बजे के बाद जो दोनों, अगर बात करें मजबूरी तौर पर 3 से 4 जमातें वो यहाँ पर मुतारिक ज्यादा तेजी के साथ हुई हैं और एक दूसरे पर उन्होंने इल्जामात लगाए कि तशद्दुद किया और हमें नजर भी आ रहा है कि किस तरह गुत्थम गुत्था भी हुए, एक दूसरे पर लाठियों से भी हमला किया और हवाई फायरिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। और इस वक्त भी सूरत हाल अगर हम बात करें लांडी नंबर 2, लांडी नंबर 5, लांडी नंबर 6, यहाँ पर वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस की खासी नफरी और पहुंची है। 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि पुलिस की नफरी ने वहां पहुंचकर जो मुश्तिल सियासी जमातों के कारकुनान थे उनको मुंतशिर किया। अब रेंजर्स भी वहां पर गश्त कर रही है। लेकिन इस तरह बिलाल भी बता रहे थे कि हर थोड़ी देर बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद दोबारा कोई ना कोई इलाका जो लांडी का इलाका है वो वक्फे से फायरिंग से गूंज उठता है। अब पुलिस और रेंजर्स की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर सूरत हाल को पुरअमन अंदाज में कंट्रोल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि जो बदनज़मी करने वाले हैं, पोलिंग के अमल को मुतासिर करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तसादुम के नतीजे में ये जरूर हुआ है कि जो पोलिंग
जो कराची में एक देखने में आता है कि 3 से 5 बजे के दरमियान कुछ शरह बढ़ जाती है पोलिंग की, तो वो यकीनी तौर पर इन जो इलाकों में पोलिंग स्टेशन से अगर हम बात करें 20, 25, 30 पोलिंग स्टेशन, तो वहां पर पोलिंग मजीद सुस्त रफ्तारी का शिकार हुई होगी। आप देख सकते होंगे किस तरह से खौफ और हरास की सी कैफियत है इस पूरे इलाके में। ठीक, यानी कि अभी भी वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।